भारत और अमेरिका दोनों ही दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों की ही दोस्ती में खटास है जो आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लोग हैं जो कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती मजबूत दीवार की तरह खड़ी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोस्ती का दीवार का निचला हिस्सा है जो धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही है। कई लोग ये भी कहते हैं कि राजनीतिक में कोई किसी का दोस्त है जो नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीतिक में आपकी थोड़ी बहुत दोस्ती चल जाएगा, लेकिन वहीं पर वो व्यापार की बात आती है तो व्यापार में दोस्ती है जो नहीं चलती है। हो सकता होगा एक आध दो ऐसे दोस्त होंगे जिनकी दोस्ती भी चल रहा होगा और उनकी व्यापार भी हो रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पाकिस्तान को ये कहते हैं कि खून और पानी एक साथ हैं जो नहीं बहा सकता है। अगर पाकिस्तान है जो खून बहाएंगे तो उसके साथ हमें पानी नहीं बहाएंगे। अगर पाकिस्तान खून नहीं बहाएंगे तो हम पाकिस्तान के साथ पानी है जो बहाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह शब्द था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को भी कह दिए थे कि युद्ध और व्यापार एक साथ नहीं हो सकता है। अगर आप युद्ध करिएगा पाकिस्तान से तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। अगर आप हमसे व्यापार करिएगा तो आपको युद्ध है जो रोकना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपने एक और नए खुलासा किए हैं व्हाइट हाउस में प्रेस से बात करते हुए। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये कहें कि हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 5 घंटों तक बातचीत की है और उस 5 घंटों की बातचीत में हमने प्रधानमंत्री मोदी से एक ही बात है जो कहें कि अगर आप युद्ध नहीं रोकते हैं तो हम आपसे कोई भी डील और कोई भी व्यापार है जो नहीं करेंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 5 घंटों के अंदर ही युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए हैं और अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर दिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो व्हाइट हाउस में प्रेस को जो बात बताए हैं वही बात है जो हम आपके सामने रखे हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से लगभग 5 घंटों तक बातचीत की है, क्या उस बातचीत में आतंकवाद के मुद्दों पर भी बातचीत हुआ? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है? क्या ऐसी खबरें हैं जो आपको जानने के लिए मिला होगा? अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि 7 ऐसे युद्ध हैं जो हमने रोकवाए हैं, उसमें से 4 ऐसे युद्ध हैं जिनको हमें व्यापार की धमकी देकर युद्ध रोकवाए हैं और इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो प्रेस से बातचीत करते हुए ये भी कहें कि अगर आप युद्ध करना चाहते हैं, लोगों को मारना चाहते हैं, तो हम आप पर 100% हैं जो टैरिफ लगाएंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी हैं जो पीछे हट गए। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में भारत के लिए आज भी कोई अच्छी खबर है जो नहीं है। आज 27 अगस्त है और भारत पर 25% और जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था, ये टैरिफ आज से है जो लागू हो जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 25% टैरिफ लगाए थे, ये कहकर कि भारत है जो टैरिफ किंग है और भारत है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए लगाए क्योंकि भारत है जो बड़ी मात्रा में रूस से तेल है जो खरीदते थे। इसी के चलते भारत पर टोटल 50% है जो टैरिफ लगाया गया। ये टैरिफ आज से लागू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आ जाती है कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतवाने के लिए हमारे ही देश भारत में उसके लिए हवन और पूजा किया गया। रामदेव बाबा हैं जो पहले ये कह रहे थे कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सनातन समर्थक और भारत व्यक्तित्व आदमी हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाए हैं तब जाकर रामदेव बाबा हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया भर के देश जो विकसित और जो गरीब देश हैं उनकी देश की लोकतंत्र की धज्जियां हैं जो उड़ा रहे हैं। सुनिए रामदेव बाबा हैं जो क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टैरिफ टेररिज्म का
एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। रामदेव बाबा की बात है जो सुने होंगे। रामदेव बाबा हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सनातन समर्थक आदमी हैं, लेकिन जब वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाए हैं, तब रामदेव बाबा हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद गरीब देशों पर टैरिफ की धमकी देकर उस देश की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती बढ़ती है, तब रामदेव बाबा हैं जो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सनातन समर्थक हैं जो बता देते हैं, लेकिन जब वही ट्रंप हैं जो टैरिफ लगाते हैं तो उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 50% टैरिफ लगाए, लेकिन इस स्थिति में भारत सरकार है जो किस ओर बढ़ रहे हैं। जर्मन की अखबार में ये छपी है कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ के एक दिन पहले 4 बार प्रधानमंत्री मोदी के पास कॉल किए ताकि ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर है जो भारत से बातें किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की एक बार भी फोन है जो रिसीव नहीं किए। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि भारत है जो चीन के साथ मिलकर अमेरिका को झटका देने वाले हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि मित्र हैं जो मित्र पर टैरिफ लगाएं, तो क्या इस स्थिति में मित्र को छोड़ सकते हैं? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की कुछ ऐसे देश हैं कि इन सारे देशों पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत के इतिहास रहा है कि भारत है जो सभी देशों के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, लेकिन किसी भी देशों पर हमें ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं जो क्या बताए थे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक ही ओर बॉर्डर था मगर दुश्मन 3 था। भारत है जो केवल पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि 3 ऐसे देश थे जो उससे भारत है जो लड़ रहे थे। चीन और तुर्की, ये 2 ऐसे देश हैं जो बड़े पैमानों पर पाकिस्तान को हथियार की समर्थन है जो कर रहे थे। राहुल आर सिंह हैं जो ये भी बताए थे कि चीन है जो भारत पर नज़र बना के रखे हुआ था और चीन है जो भारत की एक एक जानकारी है जो पाकिस्तान के साथ है जो शेयर कर रहे थे। लेकिन आज जब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाए हैं, तो टैरिफ के चलते हम अपनी सेना की बातों को भूलकर चीन के साथ हैं जो अपनी करीबी बढ़ाना शुरू कर दिए। ये तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा दिखाई देती है कि कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले आते हैं। उसी प्रकार है जो राष्ट्रपति ट्रंप अपने मित्र पर टैरिफ लगाए, तो मित्र के साथ छोड़कर चीन के साथ है जो अपनी करीबियाँ बढ़ाना शुरू कर दिए। फिर चीन से कोई खबर निकल के आएगा तो मित्र हैं जो फिर से अपने मित्र के पास चले जाएंगे। क्या इस प्रकार भारत है जो 2047 तक विकसित भारत बन सकता है? क्या इस प्रकार है जो भारत है जो विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है कि कभी इधर कभी उधर? सबसे बड़ी बात तो यह आ जाती है कि मैं अपनी सेना की बातों को भी भूल रहा हूँ कि हमारी सेना है जो क्या बताए थे कि चीन है जो भारत की एक एक जानकारी है जो पाकिस्तान को दे रहे थे, लेकिन आज टैरिफ के चलते हम अपनी सेना की भी बातों को नकार रहे हैं।